हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो श्वेताब ने पिछले कुछ दिनों में वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी हैं वापस पहले की तरह, या शायद पहले से भी बहुत तेज़ी से, बहुत इंटेंसिटी के साथ। एक वीडियो उसकी मुझे दिखी जिसमें कि वो बात कर रहा है कि क्या डिफरेंस होता है रिच किड और पुअर किड्स में। तो वो वीडियो देखते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक लाइफ से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस या फिर थॉट जर्नी, जैसे कि एक इंसान की जो सोच बनती है बच्चे से बड़े होते हुए तक, और उसमें क्या चीज़ें रोल प्ले करती हैं उस थॉट या उस माइंडसेट के डेवलप होने में, जो एज एन एडल्ट या एज ए लाइक अर्ली एडल्टहुड में एक इंसान अपनी सोच बिल्ड करता है। क्या चीज़ें या क्या कंपोनेंट्स उस सोच को मिल के बनाती हैं, उसमें इस पर्टिकुलर डायनामिक का कि क्या फ़र्क होता है ऐसे बच्चों में जिनको कि बचपन में काफ़ी ज़्यादा साधन मिले हैं, और या फिर जिनको कि बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। अगर आप लोग फेमिलियर हो तो हकलबेरी फिन और टॉम सॉयर, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन और द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर नाम की दो किताबें हैं, जो कि मार्क ट्वेन, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं 19th सेंचुरी के, और यही जो दो उनकी बुक है और कैरेक्टर हैं जिन्होंने उनको उस लेवल पर लेकर गए हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो बेसिकली फ़र्क है काइंड ऑफ हकलबेरी फिन में, जो कि एक रैग टैग वैगा बैंड बॉन्ड काइंड ऑफ बच्चा होता है, और टॉम सॉयर जो कि रिच बैकग्राउंड से नहीं होता लेकिन एक डिसेंट हाउस होल्ड से होता है, जैसे कि आजकल की भाषा में हम मिडिल क्लास फैमिली कह सकते हैं, जिसमें कि कुछ लोग हैं जो उसकी केयर कर रहे हैं और उसके पास लाइक खाना, कपड़ा, एजुकेशन, इन चीज़ के साधन अवेलेबल हैं। तो क्या फ़र्क होता है इस टाइप की अपब्रिंगिंग में, इस चीज़ की बात हो रही है। तो पहले श्वेता आपकी वीडियो देख लेते हैं, फिर मैं साथ साथ अपनी बात करूँगा, जो कि मैं रीज़न बताऊँगा कि क्यों मुझे ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टेड लगता है। और अगर आपको इस चैनल पे होने वाली बातें पसंद है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दिया करो, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो वीडियो देखते हैं। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता हर कोई तुम्हारे ऑफिस जा तो रहा था, रोज रोज ऑफिस गए ना तुम्हारे पिताजी? बचपन से तुम अभी तक देखते हो, बन गए करोड़पति? नहीं बन पाए ना, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज मे बी नॉट इनफ। यार ये बड़ी खतरनाक बात की है इसने। और वैसे मैं ये देख रहा था कि इसने ना मतलब थोड़ी एडिटिंग इफेक्ट्स वगैरह ऐड करनी शुरू कर दिए पहले। जैसे मैं बस बात करके हट जाता हूँ नॉर्मल तरीके से, बोरिंग वे में, ये पहले वैसे ही करता था, बट आई थिंक आई गेस इंट्रोड्यूस कर रहा है कुछ एलिमेंट्स, अच्छी बात है, गुड। करोड़पति घर से आने के बेनिफिट साइकोलॉजी में, बिहेवियर इकोनॉमिक्स में इतने दर दर के रिसर्चेस में मिले हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मैं तुम्हें एक बहुत खूबसूरत रिसर्च बताता हूँ। चाइना में, अब ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे डेटा की बुआ चोदूंगा तो माइंड मत करना, क्योंकि मैं दिमाग से बता रहा हूँ, ये मेरा कोई प्लान नहीं, मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। चाइना में करोड़पति हुआ करते थे एक टाइम पे, फिर कम्युनिज्म आया। कम्युनिज्म में सारे करोड़पतियों से छीन लिया गया सारी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली कम्युनिज्म है, सब प्रॉपर्टी स्टेट वेट सबने कहा हड़प ली, उनका कौन से बहुमत स्टेट? वालों आओ औकात में काम करो बहन चोदो। एक जनरेशन औकात में नहीं यार, वो तो एक तरीके से कम्युनिज्म के बारे में कहा जाता है कि जो कैपिटलिज्म होता है उसमें लोगों में अनइक्वालिटी होती है। कुछ लोग गरीब, कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा गरीब या गरीब होते हैं। आई डोंट अग्री विद दैट डेफिनेशन, बट ये कहा जाता है। तो उसके जवाब में कम्युनिज्म के बारे, ये कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट कहते हैं, और उसके जवाब में कम्युनिज्म या सोशलिज्म के बारे में क्या जाता है, हाँ सोशलिज्म और कम्युनिज्म में बराबरी तो होती है, सबको बराबर गरीब कर दिया जाता है बेसिकली। दूसरी जनरेशन और फिर तीसरी जनरेशन जब हुई उनकी, तब उसमें वापस क्वाजी डेमोक्रेसी या कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ चाइना में। इतने में जितने भी जो करोड़पति हुआ करते थे क्वाजी इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिज्म। इनके बच्चे अब पैदा हुए हैं, इनके बाप वो एक्चुअली में वही से हैं, कम्युनिज्म वाले माँ बाप या ख्याल से ही हुए हैं। बताओ कौन थे वो लोग जो वापस करोड़पति बन गए जब तुम्हारी जिनके माँ बाप, जिनकी पहले से फैमिली बिजनेसेस में थी, या फिर पैसे पैसे थे जिनके पास, और दूसरा जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बहुत क्लोज थे। क्वाजी कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ चाइना में। वो सारी फैमिली के बच्चे जो कि एक टाइम पे इनके माँ बाप करोड़पति थे, तगड़ी रिसर्च है ये। वापस जैसे पैसा कमाने का टाइम स्टार्ट हुआ, इवन तो कम्युनिज्म सब कुछ छीन ले गया था, वो वापस करोड़पति बने, इंडस्ट्रियलिस्ट बने टॉप। इसका ये बड़ी यार, ये बड़ी ना, किसी भी इंसान जो सोसाइटी पे थोड़ी बहुत नज़र रखता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे उसे रिसर्च ना पता हो, चाहे उसे कुछ ना पता हो, बट जिसकी अवेयरनेस थोड़ी सी ठीक होगी, उसको ये चीज़ बिल्कुल इजीली दिख जाएगी, बिना किसी रिसर्च या चाइना की स्टोरी क्या रही है इसके बिना भी, कि वो देखेगा कि जो एक अमीर इंसान होता है ना, जो बचपन से इसके पास पैसा बहुत है या जो ग्रो हुआ है पैसे में, और जो एक बंदा है जिसको
कमी रही है, मतलब हर चीज़ की चिक चिक, पैसे मिल भी गए तो थोड़ी चिक चिक से दिक्कत से मिले। या किसी का तो ऐसा हाल है कि भाई कुछ बच्चे हाँ, कुछ क्या बहुत सारे बच्चे हमारे देश में हैं जैसे हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर बालू का जो ढेर होता है उस पर बड़े होते हैं, तो वो तो एक अलग ही एक्सट्रीम स्टोरी है। बट जो लोग पैसे के बिना किसी कमी के बड़े होते हैं ना, उनका एक माइंड सेट ही अलग होता है। वो शायद मीन्स के रूप में देखते हैं पैसे को, ठीक है। और आई थिंक जो गरीबी वगैरह में पैदा होते हैं या आई मीन दिक्कतों में पैदा होते हैं, वो एंड के रूप में देखते हैं पैसे को, मीन और एंड में ये फर्क है कि मीन्स है किसी चीज़ को, एक टूल बेसिकली किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, तो वो शायद वैसे देखते हैं। जो गरीब हैं या जो दिक्कतों में है, मिडिल क्लास है, वो पैसे को देखते हैं कि यही है सब कुछ, ये मिल गया तो फिर ज़िंदगी बस यही है, मोक्ष तो यही दिलाएगा हमें। कैसे? अब इस रिसर्च का आंसर समझो। दो फैक्टर्स। पहला, उन्होंने पाया करोड़पति बनने का दो मार्कर्स हैं। पहला सिंपल मार्कर है, एनीबडी हु वर्क्स लॉन्गर आवर्स। आप अपने कंपटीशन से, ये तो सिंपल मोटिवेशन की बात आ गई, कॉन्शियसनेस की बात आ ज़्यादा गई, काम करते हैं, आप आउटवर्क करने को आपको फर्क नहीं पड़ता। एनी पर्सन हु एनी डे आउटवर्क्स देयर कंपटीशन ऑब्वियसली विल गेट अहेड। बट दूसरा मार्कर बहुत जबर था। द रीजन व्हाई आप चाहे कितना आउटवर्क कर लें, आप अगर गरीब घर से आ रहे हैं, आप मिडिल क्लास घर से आ रहे हैं, आप करोड़पति नहीं बन पाएंगे। वो इसलिए है द सीक्रेट्स। आई थिंक यार ये बात को ना जैसे डिफाइन नहीं कर रहा, पर करोड़पति से इसका मतलब ये है कि मतलब अल्ट्रा रिच, क्योंकि करोड़पति तो यार आजकल जिसके पास एक ढंग का घर है ना वो भी करोड़पति है, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी ज़्यादा है आज के टाइम में, करोड़ रुपए की कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रह गई है आज के वक्त में। जो कि करोड़पतियों के पास थे, द नॉलेज जो थी वो उन्होंने एक इंडिया के डिसेंट शहर में एक डिसेंट अपार्टमेंट 1 करोड़ से बहुत 1.5 के 2 के आसपास जा चुका है अब। ट्रांसफर कर देगा। इवन दो वो कम्युनिज्म के उनके पास अब छिन गया था, वो तो दूसरी जनरेशन उनके पास छिन गया था। उन्होंने जब उनकी तीसरी जनरेशन आई, उन्होंने वो सारी चीजें बताई करोड़पति को ट्रिक्स क्या होती हैं, तो वो वापस राइज कर पाए। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास चुदी रहेगी जिंदगी में हमेशा, सर्विस में, जॉब में और डर में, क्योंकि हम बचपन से सिर्फ डर सीखते हैं। मेरे को डर अनलर्न करने में समझते हो कितना टाइम लगा है? मेरे अंदर इतना, मैंने अपने आप को ऑब्जेक्टिव देखो, मेरे पास कितने लेवल के फियर हैं जो बायस रूप में छोटू से बच्चे से सेट कर दिए गए थे हमारे दिमाग में। मेरे दिमाग में सेट थे भाई। अनकंडीशनिंग करने में इसको टाइम लगा है, अनलर्न करने में टाइम लगा है। ये है रियलिटी। जो भी करोड़पति घर से आ रहा है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देयर एग्जिस्ट रूल्स, ऑफ कोर्स देयर एग्जिस्ट। अब तो मुझे पता है ना। आई डोंट नो कितने लोगों को ये बात समझ में आएगी जो ये अभी बोल रहा है। ये इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि खून में सनी हुई चीज़ होती है, जो ये कह रहा है कि मैंने अनलर्न कर दिया। आई डोंट नो कि ये पॉसिबल भी है कि आप कभी इसको पूरी तरीके से अनलर्न कर पाओ। जो आप जिस माहौल में आप पैदा हुए हो उसके बेस पे कैसी आपकी पैसे के प्रति नज़र है, उसको 100% अनलर्न करना तो आई डोंट थिंक पॉसिबल है। क्योंकि मैं अपने आप को ऑब्जर्व करता हूँ अपने बिहेवियर में, जो कि लाइक स्पेंडिंग से रिलेटेड बिहेवियर है, कि मैं एक छोटे से चीज़ पे भी स्पेंड कैसे करना चाहिए या फिर एक बड़े लेवल की चीज़ पे भी स्पेंड कैसे करना चाहिए, कैसे मेरी जो अपब्रिंगिंग है, जो मेरा बैकग्राउंड है, वो उसको कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। और जिन लोग, जो मेरे आसपास के लोग हैं जो एक डिफरेंट अपब्रिंगिंग में पैदा हुए हैं, वो कैसे उस चीज़ को देख रहे हैं, और मैं उसका कॉन्ट्रास्ट ऑब्जर्व कर पाता हूँ एवरीडे। कुछ चीज़ों में मैं बेहतर हूँ, कुछ चीज़ों में वो बेहतर है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ही बेटर होता है। डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसिस क्या है, डिपेंडिंग ऑन क्या है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आ रहे हो, आप बेटर बनोगे। और जो उसने एक और एग्जाम्पल दिया ना, आपको हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बाबर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। बाबर जो कि मुगल फर्स्ट मुगल इन्वेडर था जो इंडिया में आया था, बाबर एक्चुअली पैदा तो हुआ था एरिस्टोक्रेट फैमिली में, लेकिन उसने लूज़ कर दिया था सब कुछ अपना। वो बेसिकली ही आई गेस केम डाउन टू लाइक 20 मैन विद हिम और समथिंग, लाइक रियली रियली रैग टैग सिचुएशन में। लेकिन वहाँ से फिर वो आया, मतलब किसे कहते हैं, रॉयल्टी से डाउन उस लेवल पे, और फिर दोबारा वो उसने एक पूरा का पूरा एम्पायर और किंगडम और लाइक एक फैमिली बिल्ड कर दी, मुगल फैमिली जिसे कहते हैं। यस, लोग कहते हैं लुटेरे हैं, ये है वो है। भाई इस दुनिया में कौन लुटेरा नहीं है, और जो नहीं है वो कहे कि मैं लुटेरा नहीं हूँ, तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार। तुम बन सकते तो तुम भी बन जाते। दुनिया में एक्चुअली हर कोई लुटेरा ही है, ठीक है। कुछ लोग पहले कीमत, जो लुटेरा होता है बेसिकली, लुटेरा बन के जो जिसने एम्पायर बना दिया, उसके बाद उसने बेसिकली दी तो एक सर्विस ही ना। आज की दुनिया में क्या दी, क्या लोगों से टैक्स लिया, उनको सेफ्टी और रूल ऑफ लॉ दिया। आज की सरकार क्या कर रही है, यही कर रही है। आप चीज़ों के बिल्कुल बारीक में जाके देखोगे तो आपको
थोड़ा ज़्यादा रियलिटी की क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, वो लोग बिगेटेड होंगे अपने रिलीजन के प्रति या दूसरों के रिलीजन के प्रति, लाइक बायस्ड होंगे, ये वो एक डिफरेंट टोटली डिबेट है। बट मोरालिटी को जहाँ तक हम क्वेश्चन करते हैं तो भाई पूरी दुनिया के लोग यही करते आए हैं। हम कई बार अक्सर कहते हैं कि इंडिया से हमने कभी बाहर किसी पर अटैक नहीं किया। भाई क्यों नहीं किया? क्योंकि हम यहीं पे ही सब कहाँ जाते। कभी आपने देखा कि करोड़पति बंदा साथ वाली झोपड़ी की बस्ती में पैसे की चोरी करने जा रहा हो? ऐसा नहीं होता ना। इंडिया ही अमीर जगह थी, यहीं सब लूटने आते थे। बाहर तो सब हमारे आसपास का जितना सारा एरिया सब डेजर्ट और माउंटेन और ग्रास लैंड्स है, कुछ नहीं होता उधर भी। उधर तो कहाँ किसको लूटने जाते हैं हम? वहाँ कुछ था ही नहीं लूटने के लिए उधर। ठीक है, दूसरी साइड पे सारा ओशन है। बट एनीवे, एक डिफरेंट डिस्कशन है, कई बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। क्या है वो? ऑफ कोर्स देयर आर भाई, तुम्हारे को मैंने अपने कोर्स में इसलिए एक चैप्टर रखा है फार्मूला हाँ, ऑफ बाय द वे जो मैं बात कर रहा था कि बाबर फिर लाइक क्योंकि उसके अंदर वो रॉयल माइंडसेट था, तो वो दोबारा कॉन्कर कर लिया उसने। तो यही चीज़ मैं कह रहा था कि ये पैटर्न आपको हिस्ट्री में दिख जाएगा। सक्सेस। और दूसरा चैप्टर है फॉर्मूला सक्सेस को मैंने क्वांटिफाइबल वे में बताया। उसमें वही चीज बताई है ना मैंने कि शोइंग अप एवरीडे इज नॉट फकिंग इनफ। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता हर कोई तुम्हारे ऑफिस जा तो रहा था, रोज ऑफिस गए ना तुम्हारे पिताजी? बचपन से तुम अभी तक देखते हो, बन गए करोड़पति? नहीं बन पाए ना, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज मे बी नॉट इनफ। तुम्हें यहाँ पे इसमें दो चीज़ें हैं। कंसिस्टेंसी नॉट इनफ से तो मेरे से बड़ा उसका कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता है। 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं इस चैनल पे और उतने सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो आई टोटली एम इन टू दैट। लेकिन जो आपने फादर वाला एग्जांपल दिया ना इसने, कि मतलब आपके फादर भी तो रोज जाते थे, वो फ़र्क ये नहीं है कि रोज ऑफिस जाते थे फिर भी करोड़पति नहीं बन पाए। एक्चुअली होता ही है कि आपका गोल क्या है और आप भाग किस चीज़ के पीछे रहे हो। और आई थिंक वही इस चीज़ का आंसर है जो ये बता रहा है। अगर आपने गोल ही करोड़पति बना तो आप काम ऐसे, एक्शन ऐसे करोगे कि आपने करोड़पति बनना कैसे है। उस बंदे का गोल ये था कि भाई मैंने स्टेबिलिटी फाइनेंशियल कैसे लानी है अपनी फैमिली में। जो फादर एवरीडे काम पे जाता है और जॉब करता है और सैलरी लेके आता है, उसका गोल ये होता है कि भाई मुझे आई वांट टू बी रिस्क एवर्स। ठीक है, रिस्क को हटाते हुए मुझे अपनी फैमिली की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन करना है, ये उसका गोल होता है। तो चीज़ें आपको क्या मिलेंगी वो डिपेंड करता है आपका गोल क्या है और आप भाग किस चीज़ के पीछे रहे हो। और उसका कुछ, अगर आप 10 रुपये के पीछे भाग रहे हो तो शायद आपको 5 मिल जाए, 7 मिल जाए, बहुत लकी हो तो 9 मिल जाए। अंबानी का बेटा ऑब्वियसली करोड़पति होगा, अंबानी का तो बेटा है। पैदाइश ही है ना यार। दूसरी चीज, अंबानी को एक कंपनी चलाना उनके बेटे को ऑब्वियसली तुमसे 500 गुना बेटर आता आता है है, क्योंकि किया ही बचपन क्योंकि से तू वही बचपन से जब पैदा हुआ तो है। किसके अगल बगल घूम रहा था? पापा 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 अल्लाह उल्लू उल्लू कर रहा था। भोसड़ी के दुनिया के सबसे टॉप 10 धंधा चलाने वाले आदमी के बगल में। तुम्हें नहीं लगता गलती से भी उस इंसान ने मे भी थोड़ी और ये भी अपने बाप के पीछे घूम रहा था, बट सी नॉलेज झलकाई होगी कि बेटा ऐसे चलती दुनिया, बेटा यहाँ पे जब चल रहा हो ना तो ये ऐसे देखना। तुम्हें लगता नहीं अपनी औलाद को वो इंसान जिसने 100 चीजें बहुत मुश्किल से सीखी हैं और वहां तक पहुंचा है, उनको फ्री में देगा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर? हर करोड़पति के घर में ये होता है। इसलिए डॉक्टर के जो बच्चे होते हैं वो डॉक्टर बन पाते हैं क्योंकि उनके माँ बाप ने ऑलरेडी 500 हर्डल्स जो थी डॉक्टर बनने की वो स्ट्रीमलाइंड वे में एक पैराग्राफ में अपने बच्चे को डायरेक्टली दे दी ना। इसको एक कोर इन्फॉर्मेशन बताऊं जो ये कह रहा है कि दे दी स्ट्रीमलाइन वे में। इसका एक एग्जांपल है कि क्या है वो चीज़ जो दे दी। ठीक है, ये आप सोच रहे हो कि यार क्या दे दिया होगा। एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मिडिल क्लास का जो इंसान होगा ना, उसके पास अगर 1 करोड़ रुपया आ जाएगा तो वो ये एक किंग में और एक या किंग बनने वाले बंदे में और एक मिडिल क्लास के बंदे में होता है कि वो क्यों नहीं ऊपर जा पाएगा। मिडिल क्लास के बंदे को 1 करोड़ रुपया दे दो और एक ऐसे बंदे को 1 करोड़ रुपया दे दो जो कभी बहुत बड़ा करोड़पति रहा हो बट अब गरीब है। ठीक है, जो मिडिल क्लास बंदा है ना, वो उस 1 करोड़ रुपए को कहीं इस तरीके से सेव करने की कोशिश करेगा जिससे कि लाइक कहीं मैं घर ले लूँ इससे, या कहीं ऐसे जो कि जिसका रेट बढ़ जाए बाद में 20 साल बाद। ये वो जो दूसरा बंदा होगा ना, जो अमीर बनने वाला, वो उस पर रिस्क लेगा उस 1 करोड़ रुपए पे और उसको किसी ऐसी जगह लगेगा जहाँ इसको लूज़ करने का भी रिस्क बहुत हाई है लेकिन इसके फटने का रिस्क भी बहुत हाई है। कि मतलब किसी ऐसे स्टार्टअप या किसी कुछ ऐसी चीज़ स्टार्ट की है जो कि कल को $1 बिलियन एक चीज़ बने जाके। ठीक है, ये एक बेसिक सिंपल फ़र्क है कि पैसे और रिसोर्सेज और लोगों के बारे में हमारा क्या नज़रिया है। दोबारा से मिडिल एजेस में के एक इंसान का एग्जांपल देता हूँ। चंगेज़ खान चंगेज़ खान का आप लोगों ने सबने नाम सुना, उसका ओरिजिनल नाम तेमुजिन है। चंगेज़ होता है विनर और खान किंग वटेवर जो भी है। तो तेमुजिन जब था ना, जब उसकी कोई खास औकात नहीं थी, वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा इतने लेवल पे था कि थोड़ी सी अपनी ट्राइब की उसके ऊपर पंचायत सरपंच, गांव के सरपंच वाली लेवल था उसका। तो वो जो उस एरिया का ना, मान लो आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश के एक गांव का सरपंच हो और यूपी के जो सीएम है उसके पास वो जाए, ठीक है, उसका ब्लेसिंग लेने। और ऑफ कोर्स अब डेमोक्रेसी है, उस वक्त में तो भाई किंगशिप थी ना, फुल सरकार चलती थी, फुल राज चलता था। तो जाए खान के पास मिलने के लिए। तो जब वो गया ना खान के पास मिलने पहली बार, जो कि उसके एरिया का जो खान था बेसिकली, तो वो
ऑलमोस्ट अपनी आधी से ज़्यादा सारी की सारी जितनी उसकी कमाई थी ना, सबको उसने डाल के एक बहुत बढ़िया सा एक गिफ्ट खरीदा। आई थिंक एक कोट या कुछ इस तरह की चीज़ खरीदी जो कि इतनी अच्छी क्वालिटी की थी, क्योंकि ऑफ कोर्स उसने अपनी सारी संपत्ति ऑलमोस्ट लगा दी उसमें, जितना पैसा उसके पास था। और वो कोट इतनी अच्छी क्वालिटी का था कि मतलब खान ने भी देखा तो इम्प्रेस हुआ कि मतलब लाइक जो राजा है वो भी अगर आप एक ऐसा कपड़ा लेके जाओ उसके पास कि उससे क्लोथिंग लेके जाओ जिससे इम्प्रेस हो, यार ये अच्छा है, लाइक अच्छा गिफ्ट है, वो गिफ्ट लेके गया। आज सोचो यार, राजा से मिलने जा रहा है वो, तो राजा से कुछ मांगता जाके, वो क्यों लेके जा रहा है गिफ्ट, वो भी ऐसा गिफ्ट लेके जा रहा है जिसमें उन्होंने सारी संपत्ति लगा दी है। वो गिफ्ट की एक तो ये वैल्यू होती है कि सामने वाले को एक चीज़ मिलेगी, ठीक है, उसके लिए उसकी शायद बहुत ज़्यादा वैल्यू ना हो या उससे इम्प्रेस हो जाए, बट उसके साथ एक ये होती है कि हाँ, जब आप एक गिफ्ट लेके जा रहे हो ना, तो आप अपने आप को एक पोटेंशियल के तौर पे उसके सामने प्रस्तुत कर रहे हो, जिस व्यक्ति की आपको ब्लेसिंग चाहिए, और फिर उसको वहाँ से उस खान की ब्लेसिंग मिली, और उसके रिसोर्सेज को यूज़ करके, उसका नेम, उसका बैनर यूज़ करके उसने फिर अपना एरिया बड़ा करना शुरू किया उसकी सॉवरेनिटी के नीचे, और एट द एंड ऑफ द डे उससे हज़ारों गुना बड़ा हो गया एट द एंड ऑफ द डे जब उसका पीक आया। लेकिन ऐसे बहुत छोटे छोटे स्टेप्स से, बहुत पूरा हर चीज़ दाव पे लगा के, अपनी सारी संपत्ति दाव पे लगा के उसने एक गिफ्ट खरीदा उसके लिए। गिफ्ट लेके अगर वो मतलब इग्नोर कर देता तो क्या कर लेता, तैमुद्दीन क्या कर लेता, कुछ नहीं कर पाता। बट एनीवे, एक एग्जाम्पल है कि जिसकी सोच जहाँ की होती है ना, वो उस लेवल के रिस्क लेता है। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। बेटा एग्जाम तुझे यहाँ फोड़ना पड़ेगा, इसके लिए तेरे को ये करना पड़ेगा, इसके बाद तेरे को ये जानना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाली फील्ड चूज करना है, इस फील्ड में ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, इस फील्ड में इसमें वो है, ये है। तुम्हें वो ऑलरेडी स्ट्रीमलाइन में इतनी सारी इंफॉर्मेशन उनकी जिंदगी लगी प्राप्ति करने में, वो तुम्हें दे देंगे। हर करोड़पति घर में चल रहा है जहाँ पे माँ बाप रिमोटली इन्वॉल्व है अपने बच्चों में, वेयरएवर पेरेंट्स आर इंटरेस्टेड, यस, वो तुम्हें सब शेयर करेंगे। प्लस तुम्हें जिंदगी में गरीबी का डर कभी मिला ही नहीं। यू हैव नो आइडिया स्कैर्सिटी और डेप्रिवेशन होता क्या है। हम पैदा ही स्कैर्सिटी और डेप्रिवेशन में हुए। भैया मम्मी थोड़ा सा ये सोचा था कर ले बेटा, महीने का बजट पूरा हो गया, तुम्हारे स्कूल में इधर चला गया, उधर पैसा चला गया, उधर पैसा चला गया, हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, ये करने का पैसा नहीं है, उस करने का पैसा नहीं है, तुम कपड़े देखो। तुमने जिंदगी में सीखा क्या है? ना मिलना चीजें, ना मिलना तो है ही है। इसके साथ उसने सीखा ही है कि पैसा ही एंड है। इस ट्रेनिंग का नतीजा ये होता है कि उसको लगता है कि कोई भी चीज़ पैसे के बगैर नहीं हो रही, तो यानी कि पैसा ही आना जो है ना, वो अल्टीमेट गोल। तो ये जो माइंडसेट है ना, जो जितना भी आता है वो उसको उतने कोई बचाने के चक्कर में लग जाता है। बेसिकली विद द नॉलेज कि भाई चीजें, रिजेक्शन क्या होता है ऑफ वांटिंग थिंग्स। तो तुम्हारा डर क्या है? कुछ नहीं मिलेगा। तो यार जब कुछ मिले तो किस प्रति तुम्हारा बिहेवियर जाएगा? ये बस जाए नहीं, ये बचाने, तो जरा से पैसा मिलता है। एग्जैक्टली मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि उसका ये होता है कि जो आ गया बस ये बच जाए। कभी कभी ये यूएस वगैरह में जाने का मौका मिले आपको, आप देखना कि वहाँ पे ना रोड पे होमलेस लोग, काफ़ी होमलेस घूमते रहते हैं रोड पे। उनके पास एक शॉपिंग कार्ट होगी किसी भी स्टोर की, वॉलमार्ट की, कॉस्को वगैरह स्टोर्स हैं वहाँ पे, चोरी कर लेते हैं वहाँ से। और उसमें ना उनके फटे चिटे कुछ कूड़ा होगा, बेसिकली एक शॉपिंग कार्ट के अंदर कूड़ा लेके घूम रहे होते हैं वो। बट वो जो कूड़ा होता है ना, वो उनकी 100% संपत्ति होती है, और वो उसको ऐसे गार्ड कर रहे होते हैं, अगर आपने वो छीनने की कोशिश की ना उनसे, तो वो तो थोड़ी मेंटली भी डिस्टर्ब होते हैं, ऑफ कोर्स, ड्रग अब्यूज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें, तो वो आपको शायद स्टैप भी कर दें, वो उस कूड़े को बचाने के लिए। और ये लेवल होता है, यही चीज़ एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ कि कंडीशनिंग माइंड की ऐसे हो रखी है कि जो थोड़ा सा भी अगर आ गया ना, मैं वही कहता कि 1 करोड़ रुपये जिसको मिल गया ना, वो सोचेगा कि मैं इसको कैसे बस बचा लूँ। यही चीज़ है। मिडिल क्लास वालों को तो पकड़ के बैठ जाते हैं ना, उसको इन्वेस्ट नहीं करना, सब छूट जाएगा, ये मत करना, सब छूट जाएगा, यार फटी रहती है उनकी, फाइनली कुछ मिला है। मैं तुम्हें बात बताता हूँ, मेरे जितने दोस्त हैं यूट्यूबर में, वो सब यंग अमीर लोग हैं, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन 20-20, 50-50, 100 मिलियन व्यूज का है। वो सब संतुष्ट है करोड़ रुपए में। ये बात मैं कल परसों किसी साथ से कर रहा था, क्योंकि वो मिडिल क्लास घर से आए हैं। ये नंबर व्यूज से याद आया भाई, मेरे चैनल पे अभी तक टोटल, जो कि कोई ऑफ कोर्स ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ है। मैं देखता हूँ जिन जनरल चैनल पे 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, उनके 2-2, 3-3 हज़ार सब्सक्राइबर होते हैं, और मेरा 500 भी 500 है मुश्किल से। तो यार एनीवे, मैं कोशिश कर, मैं आई नो मैं कोई बहुत ज़्यादा चमकीली ऐड नहीं करता अपने वर्क में, लाइक एट सम पॉइंट में भी अगर मेरे पास रिसोर्सेज होंगे तो मैं करूँगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी बात करूँ जिससे आपको एटलीस्ट सोचने का मौका मिले। तो कंसीडर करो यार, सब्सक्राइब करना और लाइक करो। उनको करोड़ रुपए मिले, उनको लगा कि हाँ बहुत रुपया मिल गया, हम बहुत अमीर हो गए। अभी कोई हरामी इंसान हो जो कि करोड़पति घर से आए, जिसको पता चले अरे यार मेरा डिस्ट्रीब्यूशन 50 मिलियन का है, तो पता है वो उससे एक्चुअल में कम से कम 100 मिलियन कमा देगा। अब इसमें फॉर्मूले में देखते हैं।
वही चीज़ है ना, वो उसको री इन्वेस्ट कर रहा है ग्रो करने के लिए, इस रिस्क को उठाते हुए कि वो इसे लूज भी कर सकता है। वो वाला हार्ट एक मिडिल क्लास के गरीब के बंदे के पास नहीं है। सिर्फ ये एक तुम्हारा बात है सारी। डिस्ट्रीब्यूशन का, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं यूट्यूबर्स, वो एक्चुअली में कमा सिर्फ 1% रहे हैं, बट क्योंकि वो गरीब घर से आए, उनके लिए वो 1% अपेक्षा से ही ऊपर है, बहुत है जितना उन्होंने सोचा कभी नहीं था। इमेजिन नहीं किया था, तो उनके लिए वो इनफ है, बट वो है 1%। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। हाँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल। अपनी अगेन पोटेंशियल सब्जेक्टिव पॉइंट बहुत, से मत लाना कि 1 करोड़ तो पोटेंशियल बहुत बहुत होते हैं, नीचे। यही तो गरीबी है हमारी। मैं नहीं कह रहा हूँ 1 करोड़ बहुत नहीं होते, मैं कह रहा हूँ वो 1% ही है, उनके एक्चुअल ट्रू पोटेंशियल क्या है उनके पास, उनके हाथ, उनको ये नहीं पता। वो भी यंग मिलियनर नहीं है इसलिए। तो जो यंग मिलियनर है ना, ये अलग लेवल का चूतिया काट रहा है तुम्हारा भाई। धंधा एक बात ये जो होते हैं ना भाई, ये आपको बेच रहे होंगे प्लान, कोर्स, क्रिप्टो, ये वो फलाना ढिमकाना। ये यंग मिलियनियर बिलियनियर कुछ नहीं होता भाई। कोई एक पोटेंशियल ऐसी चीज़ पे काम करो जो टेंजिबल हो भाई। एटलीस्ट टेंजिबल से नहीं कि फिजिकली टेंजिबल, टेंजिबल से ये कि अगर फॉर एग्जांपल अमेजोन है यार, फिजिकली टेंजिबल नहीं है, लेकिन आई मीन वेयर हाउसेज वगैरह की बात की जाए, सामान की बात की जाए तो टेंजिबल है। बट अमेजोन वेब सर्विसेज की बात कर लो, टेंजिबल चीज़ नहीं है, लेकिन आई मीन अमेजोन का जो कस्टमर सामान बेचने वाला पार्ट है, उससे बहुत ज़्यादा ज़्यादा पैसे वो बनाते हैं। बट एनी वे, एक ऐसी चीज़ जिसकी आपको नॉलेज हो, जिसकी वर्थ हो, जो टेंजिबल हो, उसमें इन्वेस्ट करो भाई। यंग मिल यंग मिलियनेयर बनने का के हिसाब से मत सोचो, अपने आइडिया को, पोटेंशियल को फुलफिलमेंट के हिसाब से सोचो। समझना दो तरह का होता है। एक होता है कि आप जेन्युइनली इतनी गजब सर्विस दे रहे हैं भाई साहब, इतना गजब प्रोडक्ट दे रहे हैं कि वो बिकेगा ही बिकेगा। जब सैमसंग की जो आजकल जो S23 अल्ट्रा जो आया है, बहुत बढ़िया फोन है, तो बिक रहा है। लेकिन एक दूसरा बहुत बड़ा धंधा होता है चूतिया काटना। पूरा इंस्टाग्राम इज मार्केटिंग, अ पर्सन शोइंग यू। नहीं, इसको थोड़ा सा पहले और लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। दो नहीं होते, ये होता है कि या तो ऐसा प्रोडक्ट दो जो कि सबसे बेस्ट हो, या तो ऐसा प्रोडक्ट दो जो कि कोई और दे ही नहीं रहा। समझ रहे हो? ये दो चीज़ें हैं, अगर आपको फ़र्क नहीं समझ में आया। एक है कि आप गाड़ियाँ बना रहे हो तो आप सबसे अच्छी गाड़ी बनाओ, ठीक है। और एक है कि आप कोई ऐसी सर्विस दो जिसमें कि जो करंट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल कार रेंटल, गाड़ी या फिर लीज करने का सिस्टम, ठीक है, जो कि सेम बंदे को गाड़ी ही दे रहा है लेकिन एक डिफरेंट तरीके से। उसका अपफ्रंट कॉस्ट उसकी बहुत कम कर दे रहा है, तो वो एक गाड़ी अफोर्ड कर सकता है एक सर्टेन टाइम के लिए। कुछ ऐसी चीज़ बनाओ जो आई मीन ऑफ कोर्स कार रेंटल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़, एक ऐसी सर्विस जो एग्जिस्ट ही नहीं करती मार्केट में। यू नो फार मोर जो उनकी असली औकात है उससे। मैं इतना सुंदर हूँ, असली में तो इतने सुंदर नहीं है, लेकिन इंसान इतने 400 फिल्टर और सब ऐड कर करके अपने आप को जिम में जा जाके गांड में इंजेक्शन ठोक ठोक के सर्जरियां करवा के वो चूतिया स्टेरॉइड्स पेल पेल के टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कर करके अपने आप को बस मसल न चली जाए मेरी अल्फा हूं मैं, बेचता रहूंगा मैं कुछ ना कुछ। वो सब क्या है, हम बेच रहे हैं वो जो रियलिटी में थोड़ी है असली में। मेरे को लेकर मैन्युफैक्चर करना है अ स्केल ऑफ फकिंग परफेक्शन, क्योंकि तुम्हारे पास वो नहीं है। और अगर मैं तुम्हें चूतिया बना पाऊं कि एग्जिस्ट करता है, दैट्स द एंटायर स्कीम। ऑल आई हैव टू डू इज कन्विंस यू कि एग्जिस्ट करता है। कैसे कमा लिएगा? 18 लाख तो तुम सब यार, ये बातें करता है ना कि कैसे लोग जूतियाँ बनाते हैं, या कैसे लोग एक आपको गैस लाइट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आपको, एक ऐसी रियलिटी की तरफ आपका विश्वास ले जा रहे हैं जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने ये ध्यान दिया है कि ये एक्चुअली एक सर्विस है यार। बहुत सारे लोगों जो मैंने अपने ऑडियंस डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, उसमें मोस्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो 18 से 24 साल की एज के हैं। तो बेसिकली यंग मेल जो व्यूअर है, आई एम प्रीटी श्योर कि इसका भी यही होगा मेजॉरिटी व्यूअर। और ये जो एज होती है ना, अगर मैं अपना खुद का याद करूँ, तो जो लोग डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं इतने ज़्यादा क्या कहें उसे, महत्वाकांक्षी नहीं होते, लेकिन जो लोग होते हैं ना, वो बहुत बेताब होते हैं यार। और स्पेशली होते हैं यंग मेल बहुत बड़ी संख्या में, बहुत ज़्यादा लाइक कुछ करने की उनके अंदर एक आग होती है उस एज में। मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे मैं 70-75 साल का हूँ और मैं सब अचीव करके बैठा हूँ। तो वो आग जो प्रोपल्शन प्रोवाइड करती है ना ऊपर जाने के लिए, उसके साथ ही वो रिस्क भी प्रोवाइड कर रही होती है कि गलत चीज़ों में गिरने का भी प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो आपको सेव करने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं यार दुनिया में, जिसमें से कि एक शायद बहुत इफेक्टिव उस चीज़ से बचने का ना, एक मेंटरशिप उस चीज़ से बचने का एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है कि अगर आपको कोई मेंटर मिल जाए।
जो थोड़ा सा लाइक आपकी आपसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग और विजन रखता हो चीज़ों का, जो कि ऑलरेडी उस चीज़ों से गुजर चुका हो, और आपको लाइक कोई अगर आपके पास कोई इस तरीके की सिचुएशन आती है जहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है और आपको डर लग रहा है कि क्या होता है ये एक स्कैम ना हो या कुछ ना हो, तो आप उसके उस बंदे के साथ उसको डिस्कस करके उसका एक पर्सपेक्टिव ले सको। तो ये पुराने ज़माने में गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, जिससे कि एक टाइम टेस्टेड मेथड है इस चीज़ से बचने का। बट आई डोंट नो आज के ज़माने में क्या हो सकता है। आई गेस श्वेताब जैसे लोग थोड़ी लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं इस बारे में। और क्योंकि मेरी भी बहुत, जैसा मैंने कहा, मेजोरिटी संख्या व्यूवर्स की है इस एज में, तो अगर आप कमेंट में कुछ इस तरीके की चीज़ें किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो मेरे पर्सपेक्टिव से, तो कमेंट किया करो। अगर जितना मेरे से हो सकेगा मैं उस चीज़ का जवाब दूंगा। मैंने इसी पर इसी स्पेसिफिक पर्पस से मैंने इंस्टाग्राम का एक अकाउंट बनाया था, बट मैंने कभी शेयर नहीं किया वो यूट्यूब पे। देखते हैं, अगर कभी कुछ इस तरीके के सवाल आए तो मैं करूँगा शेयर। स्कूल में थे ना भोसड़ी वालों, कितने स्कूल में तुम्हारे साथ में जो बच्चे थे, पूरे पूरे स्कूल की बात कर लो, सबसे बड़ा हाई अचीवर कौन होता है? जिसने आईटी फोड़ दिया हो ना। कितने थे जो मिलियनर बन गए 2 साल बाद, मल्टी मिलियनर बन गए? अब यहाँ पे हो सकता है कोई भोसड़ी खाएगा, एक बन गया। रूल ऑफ एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ भाई मैं। भाई मे भी वही बना ना जिसके पास कैपिटल थी, जिसके पास अंडरस्टैंडिंग थी, जिसके पास ऑलरेडी पीछे से बहुत सारा भयंकर बैकअप था, उसने उसको कैपिटलाइज किया। बिहाइंड एवरी फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम। बिहाइंड एवरी फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम। चूतिया काटना बंद करो, अपने जीवन में होम्योस्टैसिस पे आओ। मैं कौन हूं, मैं कहां हूं? अगर ये सब चीजें बॉदर कर रही हैं, इनसे अपने आप को ये आई डोंट नो ये कितना सच है। ज़िंदगी में ना बहुत सारे जैसे कहते हैं चीज़ें होती हैं जो चेंज हो, वेरिएबल वर्ड है उसके लिए। ज़िंदगी में वेरिएबल्स होते हैं बहुत सारे, और एक सक्सेस पाने के लिए उस लेवल की, बिहाइंड एवरी सक्सेस देयर इज़ अ क्राइम व्हाटएवर। तो जो सक्सेस पानी है ना, उसके पीछे ये है कि बहुत सारे वेरिएबल्स सही जगह पे सही टाइम पे सेट होने चाहिए, तब आप उस सक्सेस तक पहुंचते हो जिसकी आप चाह ले कि आपने रखी हुई है अपने अंदर। आई डोंट नो, क्राइम उसमें आपको हो सकता है एक ऐसी रॉकेट प्रोवाइड कर दे कि आप सीधा उससे पहुंच जाओ, लेकिन क्राइम ये भी कर सकता है कि आपको गिरा दे। और क्राइम से मैं समझ रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एडिसन के बारे में कहा जाता है कि एडिसन लोगों के पेटेंट चोरी कर लेता था, और आज के टाइम पे उसको वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिस्ट या वट एवर इन्वेंटर कंसीडर किया जाता है। जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक कंपनी है, वो एक्चुअली एडिसन की ही कंपनी है, उसी ने ही फाउंड की थी। अगर आपको नहीं पता कि ओके इतना बड़ा बंदा था तो उसकी लेगेसी का क्या हुआ, तो जनरल इलेक्ट्रिक्स कंपनी उसकी की, जनरल इलेक्ट्रिक्स, जो कि जेट इंजन भी बनाती है आज के टाइम पे, जीई और बहुत सारी चीज़ें बनाती है। तो ये आई गेस उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है, आउटराइट स्कैम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा। रिंस करो, प्योरीफाई करो, प्योरीफाई करो अपने आप को। ओम प्योरीफाई करो, शुद्धि है ये। ओम बोलना या मेडिटेशन ये तो बीसी कर रहा है भाई, ये पूरी की पूरी, क्योंकि ये खुद ही कहता है मैं एथियस्ट हूँ। तो करना शुद्धि है दिमाग की। जितनी कचरा भरा हुआ है, मैं 5 मिनट ले कचरे के बारे में नहीं सोचूंगा। ये होता है मेडिटेशन। प्योरीफाई करो, और प्योरीफाई करके कर्म लो जो तुम्हारे जीवन को आगे ले जा सके, एंड नॉलेज गेन करो जो तुम्हारी टट्टी तुम्हारे दिमाग में डर के नाम पे भर दी गई है, उसको हम अनलर्न कर पाए, उसको रिमूव कर पाए, उन तत्व को रिमूव कर पाए अपने जीवन से, क्योंकि वो तत्व गांठ फाड़ के हाथ में रख देंगे। नमस्ते। एंड के टाइम पे थोड़ा ये भावनाओं में बह गया, कर्म लो वगैरह जो कहता है मेडिटेशन करो। मेडिटेशन का सिंपल यार ये है, देखो स्पिरिचुअली अगर आप एक सर्टेन लेवल में आ गए ना, तो आपको चीज़ों से डर भी नहीं रहेगा, बट चीज़ों की चाह भी नहीं रहेगी। उसके बाद आप कैसे चीज़ों को करते हो पाने के लिए, या सिर्फ ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट के लिए। जैसे मुझे पर्सनली इलॉन मस्क जैसे इंसान के बारे में ये लगता है, अगर एग्जांपल लिया जाए, कि आई डोंट थिंक उसके लिए पैसे की कोई ज़्यादा वैल्यू है। वो है दुनिया का सबसे अमीर आदमी, ये एक डिफरेंट बात है, बट उसके लिए वैल्यू है कि वो क्रिएट क्या कर रहा है, लेगेसी क्या छोड़ रहा है। आई थिंक उसकी वैल्यू ये है। उसको पता है कि अगर मैं सब कुछ भी लुटा दूंगा ना आज के टाइम पे, वो उसके पास उसकी वेल्थ ज़ीरो हो जाए, $0, ठीक है। आज के टाइम पे उस अपने अगर वो एक यूट्यूब पे अकाउंट बना लेना अपना, और या फिर पब्लिक स्पीचेस देनी शुरू कर दे, बुक्स लिखनी शुरू कर दे, उसके बाद दोबारा से मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ जाएंगे, जस्ट उतनी सी चीज़ से।